भारतीय जनता पार्टी के कौमी कौंसिल मेंबर मोहम्मद रफीक वानी ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस सदर सज्जाद गनी लोन के हालिया बयानात पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि सज्जाद गनी लोन के बयानात में कोई संजीदगी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि ऑल पार्टीज मीटिंग में वो लोग शिरकत कर रहे हैं जिन्होंने माजी में भी अवाम को गुमराह किया है। रफीक वानी ने अनंतनाग के शहलीपुरा अजफल में अपने दौरे के दौरान कई अवामी वफूद से मुलाकात की और लोगों को दरपेश मुश्किलात मुख्तलिफ मसाइल का भी नोटिस लिया। सज्जाद गनी लोन साहब ने पावर का एंजॉयमेंट किया है भारतीय जनता पार्टी के साथ। जब वो आए प्रीपोल एनालिसिस उसने हमारे साथ किया, फिर मिनिस्टर भी रहा है, फिर भी ड्रामा किया था। दोबारा मिनिस्ट्री के लिए 2 बार उसने ड्रामा किया है, तो वहाँ पे भी उसने एंजॉयमेंट किया। फिर पीएचडी के साथ चला गया, फिर वहाँ से ब्रेकअप करके बाहर निकल गया। आज भी उसका ड्रामा है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो कल भी फिर वही ड्रामा करेगा जो वो करता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30 सालों से इन्होंने यूथ को लूटा है। डेलीवेज के नाम पे चिट्ठी दे के उनको डेलीवेज लगा दिया। 24 साल इनके हाथ में पावर था, इनको कन्फर्म क्यों नहीं किया? ये भारतीय जनता पार्टी का देन है जिन्होंने 9,000 इनको तनख्वाह बढ़ा दिया। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ ने फारूक अब्दुल्ला की ऑल पार्टी मीटिंग पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि फारूक अब्दुल्ला कश्मीरी अवाम को गुमराह कर रहे हैं। संजय सराफ ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के भूख हड़ताल की बात पर सवाल उठाते हुए कहा कि सज्जाद गनी लोन को इस मामले पर भूख हड़ताल के बजाय दूसरे मसाइल पर भूख हड़ताल करनी चाहिए। सराफ ने महबूबा मुफ्ती को भी निशाना बनाया। संजय सराफ ने आज कुपवाड़ा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया और इस मौके पर दर्जनों लोगों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अगर मैंने पत्थर मारा ऊपर आसमान की तरह, वो पत्थर मेरे सिर पर आएगा। डॉक्टर साहब इज डूइंग द सेम थिंग। डॉक्टर फारूक साहब को पता है कि इसमें कुछ है नहीं बेचने लायक, तो इस सब चीज को बेचने से कोई फायदा है नहीं। अरे भूख हड़ताल करो अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, बेरोजगारों के लिए भूख हड़ताल करो, डेवलपमेंट के लिए। आप मंत्री थे, आप पावरफुल है, आप पावर में थे इतने सालों से, आपने अपने एरिया का पावर ये काम क्यों नहीं किया? उस चीज पर भूख हड़ताल करें ना। इन सब चीजों से महबूबा मुफ्ती जी ने ट्वीट किया, और ट्वीट में क्या किया? मुफ्ती साहब का एक साइड फोटो, दूसरी साइड मोदी जी का फोटो, और बीच में हिंदुस्तान का झंडा और साथ में नाम के लिए कश्मीर का झंडा। वो दिखाना चाहती पूरे हिंदुस्तान को, पूरे दिल्ली को, मैं आपके साथ हूं। उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट के टाइम 230 बच्चे मारे गए। महबूबा जी ने असेंबली में कहा मेरे टाइम में 222 ही बच्चे मारे गए। अरे 30 आपके हो गए, 22 यहाँ हो गए, 452 बच्चे मारे गए। उनकी माँ को जाकर बोलो ना, आपके बच्चे तो अमेरिका में पढ़ते। बांडीपुरा के सीनियर कांग्रेस लीडर इम्तियाज पर ने मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में अपनी हुकूमत को हर हाल में तश्कील देना चाहती है। सरकार को अगर इस तरह के हरबे अपनाने हैं तो यहाँ के मकामी बाशिंदों को सीधे वोटर फहरिस्त से खारिज करें। इम्तियाज पर ने चंद्रगीर सोनावारी में एक सियासी तकरीब के दौरान इन बातों का इजहार किया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के गैर मकामी लोगों को वोट का हक देने के हवाले से फैसले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, मुखालफत की है। इस तकरीब के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीसी के मुतअद्दिद सियासी कारकुनान ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। चेयरमैन हाजन म्युनिसिपल कमेटी इरशाद अहमद वानी, डिप्टी चेयरमैन वसीम परे, डीडीसी मेंबर फरजील अहमद डार, डीडीसी चेयरमैन गुलाम नबी और मुतादिद सीनियर सियासी कारकुनान ने तकरीब में शिरकत की। बात कर सकता हूं कि हमारी पार्टी की कल रात को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की एक मीटिंग हुई जिसके चेयरमैन हमारे करा साहब हैं, और उसमें तय पाया गया था कि उसी मीटिंग के दौरान कि हम जो है इस मीटिंग शमूलियत करेंगे। कहना चाहता हूं कि हम बार बार यही कहते हैं कि जिस तरह के एडवाइस वहां से आ जाती है गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से, इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, हम समझते हैं कि अगर हमारे वोट डालने से उनको खौफ लगता है कि हमें वोटर लिस्ट से बाहर कर दो। अगर बनी बनाई गवर्नमेंट ये बनाना चाहते हैं तो क्या रोल है, क्या हक है फिर हमारा? और अगर वोट डालना हमारा गुनाह है या हमारे वोट डालने से उनको कहीं खौफ लगता है, हम चाहते हैं कि कुछ गारंटियां हमें दी जाए, चाहे वो रोजगार की गारंटी हो, चाहे वो जिंदा रहने की गारंटी हो, चाहे वो डेवलपमेंट सेक्टर की गारंटी हो, एजुकेशन सेक्टर में गारंटी हो, और वोट जहां तक वोट का ताल्लुक है वो वोट खत्म करे और हमें वो चीजें दे।